पर ये क्या लिखा है? शुरू में देखो। है ये ये क्या लिखा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या Tattoos। बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरी जबीन अकीदत सलाम करती है, कबूल हो तो मोहब्बत सलाम करती है। तो नाज़रीन, हमारे सामने अभी जो शख्सियत बैठी है, आप हैं नूतन ठाकुर। पहले आपका ताल्लुक़ इसी शहर से था, शहर कलकत्ता से। आप नौकरी कर रही थी मेट्रो रेलवे में, और फिर शादी होने के बाद कुछ दिनों तक तो यहाँ रहीं, लेकिन फिर उन्होंने हिंदुस्तान छोड़कर कनाडा में जाकर बस गए। तो वहीं उन्होंने वहाँ की शहरियत भी हासिल कर ली और थिएटर से, लेकिन उनके ताल्लुक़ अभी भी कायम हैं। और साथ ही साथ वो स्पाइस रेडियो से भी उनका ताल्लुक़ है, और बहुत सारे आप उनके प्रोग्राम सुनते होंगे। तो साथ ही साथ उनका हॉलीवुड फिल्म से भी ताल्लुक़ रहा है, और कई फिल्मों में उन्होंने काम भी किया है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि इंसान चाहतना भी तरक्की कर जाए, उनकी जो अपनी असलियत है, अपनी जगह है, उस जगह पर वो लौट कर आता है। और वो फिर यहाँ पर लौट कर आई हैं, इत्तफाक़ से मेरी मुलाकात हो गई है, तो हम आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं। आप हैं नूतन ठाकुर। नमस्कार। जी हाँ, शादी के बाद आप नूतन कुमुद हो गई हैं। जी हाँ, ठाकुर जो है तखल्लुस ख़त्म हो चुका है, अब कुमुद ही इनकी ज़िंदगी की सब कुछ है। तो चलिए नूतन जी, हम अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को ये बताना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी की कहानी, आपकी ज़ुबानी। क्योंकि हम आपको बार बार टोकेंगे नहीं, कोई सवालात बार बार करेंगे नहीं, इसलिए ज़हन अपना खुला रख करके समझ लीजिए कि आपको बताना है कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपके आबा अजदाद कौन थे, उनके क्या क्या नाम हैं, आप कितने भाई बहन हैं, और साथ ही साथ आपकी तालीम कहाँ से कहाँ तक हुई, तालीम हासिल करने के बाद आपने अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए कौन सा पेशा इख्तियार किया, और शादी होने के बाद आपके कितने बच्चे हैं, और ये तमाम चीज़ें जो थिएटर की दुनिया है, जो फिल्म की दुनिया है, जो रेडियो की दुनिया है, तो सारी दुनिया के तजुर्बात आप हमारे श्रोताओं को बताएं, अपनी कहानी, अपनी ज़ुबान। तो आप हैं नूतन ठाकुर। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई। और राशिद भाई ने तो पुरानी यादें ताज़ा कर दी। फिर जब वो मेरा तारुफ करवा रहे थे तो उन्होंने कहा कि नूतन जी का ताल्लुक़ था कलकत्ते से। हाँ नहीं, राशिद भाई है, क्योंकि यहाँ की सरज़मी से मैं जुड़ी हुई हूँ। यहाँ की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू अभी भी मेरे दिल और दिमाग में बिल्कुल ताज़ा है। इसलिए तो जब मैं इंडिया वापस आई हूँ तो कोलकाता आई हूँ और कलाकारों से मिल रही हूँ, और आप जैसे डायरेक्टर से मिल रही हूँ, क्योंकि आपके डायरेक्शन में मैंने बेशुमार प्लेस किए हैं, उर्दू प्लेस किए हैं। उस समय आप बहुत टोका करते थे, ऐसे करो वैसे करो, और अभी आपने कहा मैं बिल्कुल नहीं टोकूंगा, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन जैसा कि आपने कहा है, दीजिए मैं शुरुआत करती हूँ। नूतन ठाकुर मेरा नाम है। बिहार के एक छोटे से गाँव में पैदा हुई, जहाँ की शायद आज की तारीख में बिजली है, वो भी आती जाती रहती है। अब कुएं से पानी नहीं निकालते हैं लोग, तो इस तरह के गांव में मैं पैदा हुई। कमलपुर है एक छोटा सा गांव भागलपुर में, बिहार में भागलपुर। और पैदाइशी के बाद मैं आ गई कोलकाता। मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी, तो कोलकाता में मेरी परवरिश हुई है। स्कूलिंग यहीं से किया, लाजपत बालिका विद्यालय से पढ़ाई की। फिर बिहारी कॉलेज ऑफ कॉमर्स सोशल साइंस से मैंने पढ़ाई की। कैलकाटा यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है, और पढ़ाई के दौरान से ही मैंने कला मंदिर में प्लेस करना शुरू किया कृष्ण कुमार जी के डायरेक्शन में। कृष्ण कुमार जी एक ऐसे डायरेक्टर जिनके जैसा डायरेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा है। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और वहीं मेरी मुलाकात राशिद भाई से हुई, एस.एम. राशिद साहब से। और इन्होंने उर्दू प्लेस में जब मुझे लेना शुरू किया तो इनके डायरेक्शन में मैंने बहुत 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 कुछ सीखा। साथ ही साथ मैं आकाशवाणी से जुड़ी, वहाँ भी मैं प्रोग्राम किया करती थी। और बाद में ऐसा हुआ कि जब मनपसंद लड़के से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की तो बहुत बहुत परेशानी हुई।
इतनी परेशानी कि यूँ लगा कि अब ज़िंदगी की कहानी यहाँ ख़त्म होने जा रही है। पर कहते हैं ना, गॉड इज़ ग्रेट। उनसे मुलाकात हुए, काफ़ी लंबा वर्ष हुआ। उसके बाद वर्षों बाद हमने सोचा कि चलो शादी कर लेते हैं। बड़े सिंपल तरीके से 3 लोगों के बीच शादी हुई मेरी, और उसके बाद ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती गई। मेट्रो रेलवे में काम करती थी, पार्क स्ट्रीट में जो मेट्रो रेलवे है, हेड ऑफिस में काम करती थी मैं, पर्सनल डिपार्टमेंट में थी। शादी के बाद आई मूव टू मुंबई, और मुंबई में जाके काम करना शुरू किया। वहाँ भी टेलीविज़न से जुड़ गई, रेडियो छोड़ दिया क्योंकि देखा वहाँ पैसे नहीं है ज़्यादा। जब टेलीविज़न में मेरी शुरुआत हुई जी टीवी से, गौतम अधिकारी के जी टीवी से शुरुआत की मैंने, कमांडर नाम की सीरियल से। उसके बाद नीना गुप्ता ने अपने गुमराह नामक सीरियल में बुलाया, तो वहाँ इरफान भाई, इरफान खान, जो कि अब नहीं है, सातवें आसमान के उस पार हैं, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। उन्होंने कहा माशाल्लाह इतनी अच्छी आवाज़ है और इतने अच्छे अल्फाज आपके होते हैं, हिंदी उर्दू आपकी अच्छी है, आप क्यों नहीं वॉइसिंग करती हैं। मैंने कहा इरफान भाई ये वॉइसिंग क्या है, मैं तो डबिंग जानती हूँ। उन्होंने कहा भाई सेम थे, और उन्होंने बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स दिए, और मैंने इतनी डबिंग के बाद में कहा इरफान भाई शूटिंग के दौरान कि आई डोंट वांट टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ एज अ डबल एक्टर बिकॉज आई एम एन एक्टर, मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। अरे वाह ट्राउम, वाह, वर्षों बाद मुझे ये ट्राम देखने का मौका मिला। अभी भी कोलकाता में, मतलब ट्राम सेवा अभी भी कोलकाता में है, आश्चर्य लगता है। और मैं थोड़ी देर पहले पीले रंग की टैक्सी में बैठकर आई थी। सुना है कि 2-2.5 साल में टैक्सी बस यहाँ से ख़त्म कर देंगे, उसकी मैंने तस्वीर ली है, मैं शेयर करूँगी। लेकिन बताओ अपनी ज़ुबानी, अपनी कहानी, कि जब मैं मुंबई में मैंने काम करना शुरू किया तो रेडियो में काम नहीं किया। मैं वहाँ पर चर्च गेट में थी, वेस्टर्न रेलवे में, यहाँ से ट्रांसफ़र लेकर के गई, और बेशुमार टीवी सीरियल्स में काम किया। ये शादी नहीं हो सकी, सतीश कौशिक जी के डायरेक्शन में काम किया, ओ मारिया में काम किया, राजा बुंदेला जी के साथ काम किया, गुमराह में, फिर कभी हाँ कभी ना, और भी बहुत सारे थे, कमांडर में किया। और इसी दौरान बात हुई कि अब बच्चों के साथ, मेरी 2 बेटियां हैं, जुड़वा बेटियां हैं, रोली एंड रंगोली। रोली की शादी हो चुकी है मैथ्यू टेलर से, ब्रिटिश लड़का है वो दामाद मेरा। उसके 2 बच्चे हैं, हेनरी एंड विक्टोरिया। रंगोली जो मेरी दूसरी बेटी है, ये सब इवें इस्टेब्लिश हैं कनाडा में। पति के साथ जब मैं बच्चों के साथ कनाडा गई तो मुझे लगा कि बाप रे, अब तो वहाँ मुझे कोई नहीं जानता, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, ना नाटक, ना स्टेज, ना रेडियो, ना एक्टिंग, कुछ नहीं। लेकिन जब मुंबई में थे तो मैंने बेशुमार टीवी सीरीज़ में काम किया, मूवीज़ में भी काम करने का मौका मिला, पर घर से इजाज़त नहीं थी कि मैं काम करूँ। रिहर्सल के दौरान बड़ी परेशानी होती थी, इतनी परेशानी कि लगता था कि अब सब कुछ छोड़ दूँ। और ज़िंदगी में मैंने 2 बार ठान लिया मन में कि अब मुझे सब काम नहीं करना है। लेकिन कहते हैं ना, कलाकार जो होता है ना, उसके खून में वो बात बसी होती है। मुझे लगा मेरे दिल की धड़कन चलती रहेगी तो मैं ज़िंदा रहूँगी, और मैं ज़िंदा तब रहूँगी जब मैं एक्टिंग से जुड़ी रहूँगी। और ये बात जब मेरे दिल ने कहा, इस बात को समझो, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद सारे दरवाजे खुल गए, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई। देयर इज़ नो शॉर्टकट वे इन लाइफ। स्ट्रगल तो किया, तो ये शुमार स्ट्रगल किया, मतलब आंसू भी बहाए, भर भर के आंसू बहाए कि ये क्या ज़िंदगी। क्योंकि कनाडा में किसी को नहीं जानती थी मैं, 2 बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ वहाँ मूव किया। मेरे हस्बैंड कुमुद प्रसाद, मरीन इंजीनियर, BC फेरी, ब्रिटिश कोलंबिया फेरी सर्विसेज में ही वॉज वर्किंग एज ए चीफ इंजीनियर। तो इस्टेब्लिश होने में टाइम लगा, और धीरे धीरे सबसे पहले मैंने रेडियो रमजिन से शुरुआत की, और उसके बाद स्पाइस रेडियो, जिसके मालकिन सुषमा दत्त हैं, मेरी बॉस, उन्हीं के अंडर में दोनों रेडियो स्टेशन में मैं काम कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने टीवी में काम करना शुरू किया, कमर्शियल्स किए, एड्स किए, बहुत प्लेस किए, स्टेज प्लेस किए। अब मैं पंजाबी प्लेस, इंग्लिश प्लेस करती हूँ। और लेकिन आज की तारीख में अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं हॉलीवुड फिल्मों में काम कर रही हूँ। फ्रॉम पैक ये डिज्नी प्लस पे दिखाया गया, इट लिव्स इनसाइड लास्ट ईयर से दिखाया गया। और अभी जब मैं यहाँ आ रही थी उससे पहले मैंने एलिजेंस नाम के टीवी सीरियल, जो कि CBC के लिए है, कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, उसके लिए मैंने शूटिंग कंप्लीट की। फिर मैं यहाँ आई हूँ इंडिया, और इंडिया आने के बाद कोलकाता आई हूँ, क्योंकि कोलकाता को मैं भूल ही नहीं सकती। एक ऐसा शहर है, वो आपको अपना लेता है, आप हमेशा के लिए उसके बन जाते हो, उसे छोड़ ही नहीं सकती। और यहाँ आने के बाद मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई राशिद भाई से मेरी मुलाकात हुई है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस कायनात का जिन्होंने आपसे मुझे मिलवाया, इस शहर का जिन्होंने आपसे मुझे मिलवाया। मैंने सुना कि आपकी सेहत
थोड़ी ख़राब रहती है। मैं दुआ करती हूँ कि आप ठीक हो जाए राशिद भाई, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और आप एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं चाहती हूँ आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं ज़रूर पूरी हों, तमाम ख्वाहिशें। लेकिन एक कैमरामैन हैं हमारे संजीव जी, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ये जो छोटा सा गार्डन है आप इन्हें वहाँ ले जाएं और साथ में कुमुद साहब से भी गुजारिश करूँगा कि आप इनका साथ दें मेरे शौहर कुमुद प्रसाद मूवमेंट में। और कुछ चीज़ें रह गई हैं इसमें, बोलिए जैसे कि वहाँ आपको बताना है कि आपके वालिद का नाम क्या है, आपकी मम्मी का नाम क्या है, आपके भाइयों का नाम क्या है, वो लोग क्या कर रहे हैं, सारे आपके जो ससुराल वाले हैं, आपके नाना नानी दादा दादी जो कुछ है, ये जो नाम है ये भी अगर आ जाए तो एक कहानी जो है मेरे ख्याल से मुकम्मल तभी होगी जब ख़ानदान के तमाम लोगों को लोग इसी एपिसोड के ज़रिए जान पाएंगे कि नूतन ठाकुर के कौन कौन लोग हैं। तो मैं थोड़ा सा आप उसे रोक करके इन लोगों को वहाँ ले जाएं और ज़रा इसको शूट करें। शुक्रिया। राशिद भाई ने कहा कि परिवार वालों का भी नाम बताओ, तो सबसे पहले बताऊं कि मेरे पति का नाम है कुमुद प्रसाद, इसे नूतन कुमुद के नाम से जानते हैं, नूतन प्रसाद के नाम से जानते हैं। नाम तो है नूतन ठाकुर। 2 जुड़वा बेटियां हैं, रोली और रंगोली। रोली तो अब रोली टेलर हो गई है क्योंकि दामाद का नाम है मैथ्यू टेलर। और मेरे 2 ग्रैंड किड्स हैं, हेनरी एल्बर्ट टेलर एंड विक्टोरिया टेलर। रोली की शादी हो गई है और रंगोली की शादी अभी हुई नहीं है। हम लोग सभी कनाडा में रहते हैं। मेरे सास ससुर का नाम मैं बताना चाहती हूँ, विष्णु प्रिया देवी मेरी सास, जो कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थी, वो रिटायर हुई है, दुनिया में नहीं है। और सच्चिदानंद प्रसाद मेरे ससुर का नाम। जोगिंदर प्रसाद मेरे ससुर के फादर का नाम। हरिहर प्रसाद उनके फादर का नाम। और मैं अपनी मायके की तरफ से बताना चाहती हूँ, मेरी माँ तारा देवी और मेरे पिताजी मदन मोहन ठाकुर हिंदी राजभाषा अधिकारी थे रेलवेज़ में। माँ पिताजी कोई भी नहीं रहे। हम लोग 6 भाई बहन हैं एंड आई हैव 5 siblings बट एट प्रेजेंट वी हैव ओनली 4, क्योंकि सबसे बड़ी बहन पूनम जो कि पुणे में रहती है, उसके बाद सुमन जो कि राज्यसभा में डायरेक्टर थी, सुमन माला ठाकुर। कोविड के दौरान उनका निधन हो गया, हार्ट अटैक से वो गुजर गई। वो इंग्लिश की प्रोफेसर थी पहले भागलपुर में महिला कॉलेज में, उसके बाद शी मूव टू दिल्ली, वहाँ राज्यसभा में काम करती थी एज अ डायरेक्टर, रिटायर हुई। और ये बहुत ही दुखद बात है कि फ़्लाइट्स वगैरह कुछ नहीं थे, इसलिए मैं कनाडा से उनको देखने आ भी नहीं सकी। ज़िंदगी भर ये तकलीफ़ रहेगी कि अंतिम क्षणों में मैं उनका साथ नहीं दे पाई। तीसरे नंबर पे आती हूँ मैं, नूतन। मेरे 2 छोटे भाई हैं, राजीव ठाकुर, संजीव ठाकुर। राजीव कनाडा में रहता है, संजीव बॉम्बे में। और सबसे छोटी बहन है अलका मिश्रा, वो गोवा में रहती है। सबों का अपना परिवार है। मैं अपने दादाजी का नाम बताना चाहती हूँ, नालंदा में वो पढ़ाते थे। उनका नाम विदेशी प्रसाद ठाकुर और दादी कृष्णा देवी। हिंदी में, बांग्ला में उन्हें महाभारत रामायण सब कंठस्थ था। और दादाजी के पिता अमृत ठाकुर, उनके पिता चित्रपट ठाकुर, उनके पिता परदादा लालमन ठाकुर, संतोषी ठाकुर, कृष्णदेव ठाकुर, रामदेव ठाकुर, कन्हैया ठाकुर, गणपति ठाकुर, खोरेश्वर ठाकुर, गोरे ठाकुर और मायव ठाकुर। ये 10-12 पुष्पों का नाम मैं बता रही हूँ, अपने सिर्फ दादा नहीं, परदादा नहीं, छरदादा नहीं, पूरे 10-12 पुष्पों का नाम मैंने बताया। तो उस ठाकुर ख़ानदान से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। परवरिश हुई है मेरी बंगाल में, कोलकाता में, पैदाइश बिहार की है, महाराष्ट्र में रही, लेकिन अब मैं कैनेडियन सिटीज़न हूँ, दिल है हिंदुस्तानी अभी। राशिद भाई से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि अपनी ज़ुबानी अपनी कहानी बताओ। तो ये मौका मुझको मिला है कि मैं अपनी ज़ुबानी अपनी कहानी बताऊँ। एक खूबसूरत से गार्डन में आ करके अब मैं चाय की चुस्की लूँगी, जहाँ मेरे पतिदेव इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे गुरु भाई, मेरे डैड के राशिद भाई यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ कह सकूँ। इसके बाद मैं चाय पीऊँगी अभी। हाँ, तो दोस्तों, अभी आप एकदम राशिद की अदबी दुनिया में नूतन ठाकुर की कहानी उनकी ज़ुबानी सुन रहे थे और मुझे उम्मीद है कि आपको उनकी कहानी यकीनन पसंद आई होगी। लेकिन एक बात मैं और उनसे जानना चाहूँगी कि आने वाली नस्ल को
वो अगर कुछ बताना चाहें कि उन्हें क्या करना चाहिए थिएटर की दुनिया में या फिल्म की दुनिया में या अपनी ज़िंदगी संभालने की दुनिया में, तो वो अपनी राय रख सकती हैं। यही कहना चाहूँगी कि डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। देयर इज़ नो शॉर्टकट वे इन लाइफ। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट विथ योर फुल कॉन्फिडेंस। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मैं जब ऑडिशन देने जाती हूँ अपना 100% देती हूँ। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अफसोस नहीं होगा। तो जो कुछ भी करो पूरी तन मन के साथ करो और सपने बड़े देखो। अगर आप सपने देखोगे और उस पर आप अमल करने की कोशिश करोगे तो आपका सपना एक ना एक दिन ऊपर वाला ज़रूर पूरा करेगा। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी नूतन ठाकुर और जो आप नूतन प्रमोद है। आपको अगर ये एपिसोड पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो याद दीजिए हम फिर मिलते हैं आपके किसी प्रोग्राम में जिसका नाम है SM राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफ़िज़।